मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ 3 सयानी बुआ का आज हम अध्ययन करेंगे। और जैसा कि सयानी बुआ आपके पाठ का नाम है, ये हमारे जीवन में क्या है, व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आइए हम सयानी बुआ का अध्ययन करते हैं। पाठ करें। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों। और बुआ जी जो थी का व्यक्तित्व सब पर हावी था। यानी बुआ जी जो है सारा काम जो है समय पर करती थी। ये कोई भी हर चीज़ में उनको अनुशासन पसंद था। हर काम उनको समय पर चाहिए था, तो व्यवस्था से होता था जैसे मशीनें हों जो कायदे में बंदी है, बिना रुकावट अपना काम लिए किए चली जा रही है। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते थे और फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय दूध होता। उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठाना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते थे। भाई साहब कौन? लेखिका कह रही है भाई साहब, यानी बुआ जी के पति। जो कपड़े बुआ जी निकालते वही पहनने होते थे। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम कर पर जाओ। यानी सारा दिन जो है काम पे लगे रहो, जैसे वो कह रहे हैं कि हम मशीन हो। और सारा काम नाश्ता पानी करने के बाद भी उनके जो पति थे वो भी अखबार पढ़ने के लिए बैठ जाते। और सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा, ये नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। यानी सयाने कहते हैं कि अपनी उम्र से ज़्यादा क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। और तो वो कह रही हैं कि लेखिका कह रही हैं कि उनका नाम जो है सयानी जो है किसी ने सोच समझ कर रखा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, यानी वो समय को बहुत महत्व देती थी और अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की उतनी ही कायल थी। यानी वो जितनी समय की पाबंद थी उतना ही वो क्या थी, हर कार्य को बड़ी तरीके से करती थी, हर चीज़ को बड़ी संभाल कर रखती थी और उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी तो वह जब तक इतनी छोटी नहीं हो जाती तो उनकी पकड़ में भी, यदि जब वो पेंसिल खरीदती थी तो वो क्या करती थी, तब तक वो पेंसिल चलाती थी जब तक बिल्कुल छोटी ना हो जाए, तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने 4ठी कक्षा में खरीदी थी उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। यानी वो इतनी समय के साथ साथ अपने सामान की इतनी देख रेख करती थी कि एक पेंसिल वो खरीदती थी तो जो पेंसिल जब तक बिल्कुल छोटी ना हो जाए तब तक वो उनके पास रहती थी। एक रबड़ जो उन्होंने क्या है 4ठी कक्षा में खरीदी हुई थी, वो 9वीं कक्षा तक उनकी क्या हुई, चली। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनकी जो चतुराई थी वो इतनी उम्र के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही थी और वो इतनी उनकी चतुराई उनके जीवन में इतनी घुल मिल गई तो उनको बुआ जी की उनकी चतुराई से उनकी अलग कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे। कहते हैं कि जब कोई अच्छा व्यक्तित्व होता है तो क्या है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसा हमारे भारत में देखो कई महापुरुषों का हमारे सामने उदाहरण है, तो ऐसी प्रकार पिताजी भी उनके उदाहरण प्रस्तुत करते, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों को तो जीना ही हराम हो जाएगा। वो कहते थे कि वो वहीं रहे, अपने ससुराल में ही रहे, ताकि वो क्या है घर में आ जाएंगे तो हमारा जीना भी हराम हो जाएगा कि वो कहेंगे कि ये सामान यहाँ क्यों रखा, ये सामान वहाँ क्यों रखा। इस प्रकार से ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, लेखिका कह रही है कि मेरे सामने कहा कि क्या है बुआ जी से तुम पढ़ने जाओ, तब कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है।
पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे, इतने चिंतित थे कि वे समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। अब उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पढ़ने जाना होगा तो किसके पास जाना होगा, बुआ जी के पास। तो बच्चों, आज आपने सयानी बुआ पाठका के अंश का अध्ययन किया। आपने समझा कि सयानी बुआ के व्यक्तित्व के बारे में। सयानी बुआ थी अनुशासन प्रिय थी, समय की पाबंद थी और हर कार्य को बड़े तरीके से करती थी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको इतना पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।